प्रेगनेंसी के दौरान ना स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बहुत सी महिलाओं को ना स्ट्रेस होता है, बहुत हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ये स्ट्रेस आपका किसी भी वजह से हो सकता है। बच्चों को लेके हो सकता है, बच्चों को लेके ज़्यादा आप सोचते हो तब हो सकता है, या आसपास का माहौल ऐसा हो। अगर बहुत सी फैमिलीज़ में ना बहुत से लोग प्रेग्नेंट औरतों को ना कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करते हैं और उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील कराते हैं, तो इनकी वजह से भी उनको काफ़ी स्ट्रेस होता है, जिससे बेबी कमज़ोर पैदा होता है या फिर महिलाओं फिजिकली या मेंटली बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं समझा सकती, आपकी जब पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हो रही है। लेकिन आपको अगर इंटरनली कोई स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो मैं कुछ ऐसे तरीके फॉलो करती हूँ जो मुझे इंटरनली स्ट्रेस महसूस होता है, तो वो चीज़ मेरे लिए काम करती है। आई होप ये चीज़ आपके लिए भी काम करे। अगर आपको इंटरनली स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन अगर आपको बाहर से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लोगों से बात करें, इससे ना आपको काफ़ी चीज़ें महसूस ठीक हो सकती है। लेकिन अगर फैमिली कोई इश्यूज़ है, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है, अगर ऐसा है तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। पर प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सिर्फ बच्चे को लेके या अपने आप को लेके स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो हाँ, ये दूर किया जा सकता है। तो ये तरीके हैं मेरे पास जो मैं खुद के लिए फॉलो करती हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, जो आपकी मदद कर सकता है। हाय गाइस, आई एम संतोषी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीके हैं ना, ये मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेस ना हद से ज़्यादा होता है। और जब मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मेरे लोअर एरिया में इसमें बहुत पेन होता है, क्योंकि मैं पानी पीना छोड़ देती हूँ और मैं खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा नीचे के एरियाज में पेन होता है। मैंने नोटिस किया है कि अगर मैं सब कुछ ठीक से भी करूँ ना तो भी मेरे जो नीचे इंटरनल एरिया है, नाभि के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, बेबी का सबसे नीचे वाला पोर्शन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। इतना पेन होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि पानी की कमी की वजह से जो पेन होता है ना वैसा होता है, पर ऐसा पानी की कमी से नहीं होता। लेकिन उन दिनों जब मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ तब मुझे ये चीज़ फील होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं बात करती हूँ मुझे स्ट्रेस किस वजह से होता है, या प्रेगनेंसी में स्ट्रेस किस वजह से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, किसी भी वजह से है, आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, हद से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। यहाँ पेन होता है और बॉडी पेन तो अलग ही होता है। और अगर आपको थकान लग रही है और आप बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही है तब आप होता है। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप काम करते हो, खड़े रहते हो, आपका बॉडी पोजिशन गलत एंगल में है, तब आपको स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस ना आपको बहुत ज़्यादा इंटरनली हर्ट करता है। और सबसे पहली बात है दूसरों की बातें, तो बातें तो आप मत ही सुनो। लेकिन अगर आपको इंटरनली कुछ नेगेटिविटीज़ आ रही है ना और आपको वो बार बार आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, तब आपको स्ट्रेस हो सकता है। जब आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो आपकी आइज़ पे उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से नींद भाग जाती है। चाय वगैरह आप ज़रूरत से ज़्यादा पीते हो तभी भी आपकी नींद भाग जाती है। तो इसी वजह से जब आप नींद ही नहीं लोगे ना तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इन चीज़ों को कैसे डील करती हूँ तो मैं बताऊँ, तो सबसे पहली बात तो मैं पानी को मेंटेन कर लेती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि ये साइन जो होते हैं ना उससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। कभी कभी तो महसूस ही नहीं होता कि आपको स्ट्रेस भी हो रहा है। तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है, मेरे बॉडी में थकान होने लगती है, सर में दर्द, भारीपन होता है, या फिर मुझे थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तो मैं समझ जाती हूँ कि मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ ताकि मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ज़्यादातर आराम कर लेती हूँ। जब भी मुझे थकान महसूस होती है या तो मैं लेट जाती हूँ या बैठ जाती हूँ ऐसी जगह पे, और अपना बॉडी पोस्चर इस तरीके से रखती हूँ ताकि मुझे रिलैक्स महसूस हो। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बॉडी पोस्चर गलत हो गया है, किसी एंगल से खराब हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को ठीक कर लेती हूँ, और ताकि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो। पानी पे ध्यान रखती हूँ, खाने पे ध्यान रखती हूँ। सबसे पहली बात तो फ्रूट जरूर लेती हूँ। हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो मैं रेगुलर लेती हूँ, वो तो मैं कभी नहीं भूलती। मैंने किचन के बिल्कुल सामने रखा है ताकि जैसे एंटर करूँ मुझे दिखे, मैं सीधा मुंह में डालूँ, क्योंकि अगर वैसे घूमती रही ना तो मुझे कभी याद नहीं रहता कि हाँ मुझे कुछ खाना भी होता है। तीसरी चीज़ है, मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। एक्सरसाइज करने का मतलब है थोड़ा सा भी कोई भी एक्सरसाइज जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं वो करती हूँ, उससे मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वॉक कर लेती हूँ, या फिर नॉर्मली पिलाटेस, योगा या कार्डियो, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो ज़रूर करती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चौथी चीज़ ये है कि जब मुझे कुछ और नहीं सोचता है तो मैं एक ही चीज़ करती हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। मैं लंबी सांस लेती हूँ, लंबी सांस छोड़ती हूँ। और प्रेगनेंसी में ना जब बेबी मेरा यहाँ तक आ गया ना तो मुझे यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज लेके
ऐसे करने से ना मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। हाँ, 5 मिनट ही कर पाती हूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर, उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या करती हूँ, ताकि आपको एक तरह का रिमाइंडर चला जाए। पहले मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, बॉडी पोस्चर का ध्यान रखती हूँ, अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाती हूँ और वो एक्टिविटीज़ करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और लोगों से कम ही बात करती हूँ क्योंकि मन ही नहीं होता बात करने का। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रेस को कैसे दूर करती हूँ, मेरा पर्सनल तरीका। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना, और आप खुद क्या फॉलो करते हो स्ट्रेस फ्री होने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। बाय।